अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाऊंगी। आलू बुखारे की वही चटनी है जो शादियों पर अमूमन बनती है और मैं आपको उसी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान में भी ये चटनी बहुत पसंद की जाती है, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आलू बुखारा लेकर 3 से 4 घंटे के लिए 2 कप पानी में भिगो दिया था, लेकिन उससे पहले इसको मैंने 2 से 3 पानी में अच्छी तरह धो भी लिया था। धोने से इसकी तमाम मैल दूर हो जाएगी। इसके बाद इसको भिगोना है और इसको पकाने के लिए इसमें 2 कप चीनी चाहिए। सिरका मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, अगर आप ज़्यादा खट्टी चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून ले लें। नमक 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, थोड़े से कटे हुए बादाम हैं तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच, और ये 4 मगज़ हैं, ये भी 1 बड़ा खाने का चम्मच है। इलायची का पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और सुर्ख रंग चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हैवी बॉटम पैन लेना है, इसमें आलू बुखारे का मिक्सचर डाल दें जिसको हमने पानी में भिगोया था। साथ ही चीनी भी डाल दीजिए और इसको मीडियम आंच पर पकने दीजिए। इतनी देर पकाएं कि चीनी घुल जाए और इसमें बॉयल आने लगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें बॉयल भी आ चुका है, चीनी भी घुल चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद पकाना है ताकि ये थिक हो जाए। इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाते हैं। देखिए चटनी पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। सबसे पहले मैंने सिरका, अब इसके साथ नमक भी डाल दिया है और साथ मैंने काली मिर्चें भी डाल दी हैं। आप चाहें तो सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे काली मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। बादाम शामिल किए हैं अब मैंने, साथ ही 4 मगज़ भी डाल देने हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह और पका लेते हैं ताकि अच्छा थिक हो जाए। अब इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिक्विड कलर के 1 से 2 कतरे डाले हैं, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अगर आपके पास लिक्विड कलर नहीं है तो आप ड्राई कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कलर बहुत तेज़ नहीं रखना है। चटनी अच्छी तरह थिक हो चुकी है। सबसे आखिर में मैंने इलायची पाउडर डाला है ताकि इसकी खुशबू एंड तक रहे, और चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आपको रमज़ान मुबारक की मुनासबत से अगर कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो तैयार करूंगी। ठंडा होने पर देखिए मैंने आपको बाउल में डाल के दिखा रही हूँ। देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। आप इसको प्रिज़र्व करने के लिए किसी एयर टाइट जार में डाल दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका जार स्टेरलाइज होना चाहिए, और इस तरह से आप इसको कई हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की आप भी चटनी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हम अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और रमज़ान मुबारक में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।